प्रिय भक्तों, यदि तुम धन की कमी से परेशान हो, यदि मेहनत के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिल रहा, यदि घर की जिम्मेदारियां तुम्हें बोझ लगने लगी हैं, तो आज मेरी यह बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी बोल रही हूँ। वत्स, सबसे पहले अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हारा भाग्य खराब है। जिस दिन तुम स्वयं को असहाय मान लेते हो, उसी दिन तुम्हारी शक्ति कम होने लगती है। याद रखो, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही संघर्ष के बाद सुख का समय भी आता है। तुम बार बार धन के बारे में सोचते हो, चिंता करते हो, डरते हो कि कल क्या होगा। लेकिन चिंता कभी धन नहीं लाती, चिंता केवल मन की शांति छीन लेती है। इसलिए आज से चिंता कम और प्रयास अधिक करो। मैं वहां निवास करती हूँ जहाँ परिश्रम होता है। मैं वहां निवास करती हूँ जहाँ ईमानदारी होती है। मैं वहां निवास करती हूँ जहाँ परिवार में प्रेम और सम्मान होता है। यदि घर में कलह, क्रोध और अपमान का वातावरण है, तो मेरी कृपा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। वत्स, धन केवल नोटों का नाम नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, सच्चे मित्र और संतोष भी धन ही है। यदि तुम्हारे पास यह सब है, तो समझो कि मेरी कृपा पहले से ही तुम्हारे ऊपर है। कभी भी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना सीखो। जो व्यक्ति दूसरों के सुख से जलता है, उसके मन में नकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता समृद्धि के मार्ग में बाधा बनती है। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपनी कमाई का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाओ। जो व्यक्ति बांटना जानता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। यदि अभी तुम्हारे जीवन में धन की कमी है, तो इसे अंत मत समझो। यह केवल एक परीक्षा है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे प्रयास देख रही हूँ। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। याद रखो, अचानक मिलने वाला धन हमेशा सुख नहीं देता, लेकिन मेहनत और सत्कर्म से प्राप्त धन जीवन में स्थायी सुख और सम्मान लेकर आता है। इसलिए आज से शिकायत छोड़ो, निराशा छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने मन में यह संकल्प लो, मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से करूंगा और माँ लक्ष्मी की कृपा पर विश्वास रखूंगा। वत्स, तुम्हारा समय भी बदलेगा। तुम्हारे जीवन में भी सुख आएगा। तुम्हारे घर में भी समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। बस अपने विश्वास को टूटने मत देना। मैं माँ लक्ष्मी हूँ और मैं कहती हूँ, हार मत मानो, तुम्हारे अच्छे दिन तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। प्रिय भक्तों, मैं फिर तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब जीवन में धन की कमी आती है, तब कई लोग अपने आप पर से विश्वास खो देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने उन्हें भूल दिया है। लेकिन वत्स, ऐसा कभी नहीं होता। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर अवश्य फल देते हैं। धैर्य रखो, हर प्रयास का परिणाम निश्चित है। तुम अक्सर कहते हो, माँ, मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई थी? कई बार जो रास्ता बंद होता है, वह तुम्हें गलत दिशा में जाने से बचाने के लिए बंद होता है। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को शत्रु मत समझो। कुछ कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वत्स, एक और बात याद रखो, धन कमाने से पहले धन को संभालना सीखो। कई लोग अधिक कमाते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वे धन का सही उपयोग नहीं करते। अनावश्यक खर्च,
दिखावा और दूसरों से तुलना करने की आदत धीरे धीरे सुख और समृद्धि को दूर कर देती है। जो व्यक्ति अपनी आय के अनुसार जीवन जीता है, भविष्य के लिए बचत करता है और जरूरत के अनुसार खर्च करता है, उसके घर में स्थिरता बनी रहती है। मैं वहां प्रसन्न होती हूँ जहां स्वच्छता होती है। अपने घर को साफ रखो, अपने मन को साफ रखो और अपने विचारों को भी साफ रखो। गंदगी केवल घर में नहीं, मन में भी नहीं होनी चाहिए। किसी का अपमान मत करो, विशेष रूप से माता पिता, गुरु, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों का सम्मान करो। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर सकती है। यदि तुम्हारे पास आज कम है तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है, उसे और अधिक प्राप्त होने के मार्ग खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर सुबह उठकर यह कहो, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनत करूंगा और सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा। यह छोटा सा संकल्प तुम्हारे मन को नई शक्ति देगा। वत्स, कभी कभी तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें सुना नहीं गया। ईश्वर सही समय पर सही फल देते हैं। इसलिए चिंता छोड़ो, विश्वास रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। मैं मां लक्ष्मी हूँ और मैं कहती हूँ, जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसके जीवन में समृद्धि का द्वार एक दिन अवश्य खुलता है। प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। वत्स, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति आज है, वह स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता है और न ही दुख। समय परिवर्तन का दूसरा नाम है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है, तो यह मत सोचो कि यही तुम्हारा भविष्य है। मैं देखती हूँ कि कई लोग कठिन समय में अपने मन को कमजोर बना लेते हैं। वे दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। लोगों के ताने, असफलताएं और परिस्थितियां उनके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। लेकिन याद रखो, जिसने स्वयं पर विश्वास रखना सीख लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, तब अपने भीतर झांको। स्वयं से पूछो, क्या मैंने प्रयास करना छोड़ दिया है? यदि उत्तर नहीं है, तो समझ लो कि सफलता का मार्ग अभी भी खुला हुआ है। वत्स, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। समृद्धि केवल धन से नहीं आती, समृद्धि अच्छे विचारों से आती है। जिस व्यक्ति का मन नकारात्मकता से भरा रहता है, वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। लेकिन जिसका मन आशा और विश्वास से भरा होता है, उसके लिए नए मार्ग अपने आप बनने लगते हैं। इसलिए आज से अपने शब्द बदलो। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो, मैं प्रयास करूंगा। मेरा भाग्य खराब है की जगह कहो, मेरा समय बदलेगा। मेरे पास कुछ नहीं है की जगह कहो, जो है उसके लिए मैं आभारी हूँ। वत्स, तुम्हारे शब्द तुम्हारी शक्ति बनते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुख की बातें करता है, उसका मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। इसलिए शुभ बोलो, शुभ सोचो और शुभ कर्म करो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी किसी का हक मत छीनो, किसी के साथ छल मत करो। गलत मार्ग से प्राप्त धन कुछ समय का सुख दे सकता है, लेकिन वह शांति नहीं देता। सच्ची समृद्धि वही है जो ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त हो। यदि तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, तो उनका सम्मान करो। यदि माता पिता हैं, तो उनका आशीर्वाद लो। यदि कोई जरूरतमंद मिले, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करो। ऐसे कर्म मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन मजबूत बने,
तुम्हारा विश्वास अटल बने और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि के नए द्वार खुलें। याद रखो वत्स, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे दूर कर सकता है। उसी प्रकार विश्वास की एक किरण तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। इसलिए हार मत मानो, रुक मत जाओ और निराश मत हो। मैं मां लक्ष्मी हूं और मैं कहती हूं, तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें अवश्य फल देंगे। बस अपने विश्वास को जीवित रखो। जय मां लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। वत्स, संसार में बहुत से लोग धन पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि धन को आकर्षित कैसे किया जाता है। केवल इच्छा करने से समृद्धि नहीं आती, उसके लिए मन, वचन और कर्म तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है। जब तुम्हारा मन हर समय भय और चिंता में डूबा रहता है, तब तुम अपने सामने उपस्थित अवसरों को भी नहीं देख पाते। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। याद रखो, जिस घर में सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत होती है, जहां भगवान का स्मरण होता है, जहां परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां मेरी कृपा स्वतः बनी रहती है। वत्स, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि उसके जीवन के संघर्ष क्या है। तुलना मनुष्य की खुशी छीन लेती है। जो अपने जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है, उसके जीवन में संतोष आता है और संतोष से ही वास्तविक सुख जन्म लेता है। यदि तुम्हारे पास आज कम है, तो निराश मत हो सकता है ईश्वर तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हों। कई बार प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे भगवान को समर्पित करके करो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब सफलता स्वयं चलकर आती है। वत्स, क्रोध से बचो। क्रोध बुद्धि को कमजोर करता है और गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। वहीं धैर्य मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर से निराशा दूर हो, तुम्हारे मन से भय दूर हो और तुम्हारे जीवन में नई आशा का प्रकाश फैले। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब यह याद करना, माँ लक्ष्मी मेरे साथ हैं, इसलिए मेरे लिए कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी वह दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। इसलिए विश्वास बनाए रखो, परिश्रम करते रहो और भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। मैं मां लक्ष्मी हूँ और मैं कहती हूँ, तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो सकता है। बस अपने विश्वास का दीपक बुझने मत देना। जय मां लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें अपना अंतिम संदेश दे रही हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक मार्ग है जिसे अपनाकर तुम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हो। वत्स, सबसे पहले यह समझ लो कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न तो दुख हमेशा रहता है और न ही सुख हमेशा बना रहता है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। मैं देखती हूँ कि जब जीवन में कठिन समय आता है, तो मनुष्य सबसे पहले अपना आत्मविश्वास खो देता है। वह सोचने लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से पहले भीतर से शुरू होता है। यदि तुम्हारा मन कमजोर है,
तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। और यदि तुम्हारा मन दृढ़ है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। वत्स, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। समृद्धि केवल बाहर की चीज नहीं है। समृद्धि पहले मन में उत्पन्न होती है। जब मन में संतोष, विश्वास और कृतज्ञता होती है, तब बाहरी जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जो व्यक्ति हर समय कमी की बात करता है, उसका मन और अधिक कमी की ओर आकर्षित होता है। और जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। इसलिए आज से अपने शब्द बदल दो, अपने विचार बदल दो और अपने दृष्टिकोण को बदल दो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने कर्मों में अधर्म का मार्ग मत अपनाना। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी स्थिर नहीं रहता। वह क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन शांति नहीं देता। सच्ची समृद्धि वही है जो ईमानदारी, परिश्रम और सेवा से प्राप्त होती है। जब तुम अपने कर्मों को दूसरों के लिए लाभकारी बनाते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। वत्स, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ स्वच्छता होती है, केवल घर की नहीं, मन की भी। गंदे विचार, नकारात्मक सोच और ईर्ष्या मेरे निवास को कमजोर करते हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। हर सुबह उठकर कुछ समय मौन में बैठो, अपने मन से बात करो। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि धैर्य को कभी मत छोड़ना। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति अपने समय से चलती है, तुम्हारे समय से नहीं। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय लगता है, पोषण लगता है, धूप और वर्षा दोनों सहनी पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी समय लेंगे, लेकिन वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। वत्स, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो, तो अदृश्य शक्तियां भी तुम्हारे साथ काम करती हैं। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का हिसाब रखा जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखो। पहला, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो। दूसरा, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। तीसरा, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। जो व्यक्ति इन 3 बातों का पालन करता है, उसके जीवन में स्थिरता और समृद्धि अवश्य आती है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे जीवन से भय समाप्त हो, तुम्हारे मन से निराशा दूर हो, तुम्हारे घर में सुख शांति का वास हो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, यह याद करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रयास को देखा जा रहा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने संघर्षों को पीछे छोड़कर सफलता की उस ऊंचाई पर खड़े होगे, जहां से तुम्हें अपने पुराने दिनों पर गर्व होगा। इसलिए कभी हार मत मानना, कभी रुकना मत और कभी अपने विश्वास को टूटने मत देना। मैं माँ लक्ष्मी हूँ और मैं कहती हूँ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान प्रयासों से ही बनता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो। जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह एक अवसर है अपने आप को बदलने का, अपने भाग्य को गढ़ने का और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। यदि आज तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, यदि धन की कमी तुम्हें परेशान कर रही है, यदि जिम्मेदारियां भारी लग रही हैं, तो यह समझ लो कि यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बनाने आया है। वत्स,
जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधनों में नहीं होती, बल्कि मन की शक्ति में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। मन यदि कमजोर हो जाए तो सबसे सरल रास्ता भी कठिन लगने लगता है, और यदि मन मजबूत हो जाए तो सबसे कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग अपने वर्तमान से निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका जीवन अब नहीं बदल सकता। लेकिन याद रखो, इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े परिवर्तन वहीं से शुरू हुए हैं जहां लोग सबसे ज्यादा टूट चुके थे। जब इंसान अपने अंतिम सीमा पर पहुंचता है, वहीं से उसका नया जीवन शुरू होता है। वत्स, असफलता अंत नहीं है। असफलता एक संकेत है कि अभी कुछ सीखना बाकी है, कुछ सुधारना बाकी है। जो व्यक्ति असफलता से भागता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को शिक्षक मानता है, वह एक दिन सफलता का स्वामी बन जाता है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, दुख भी नहीं और सुख भी नहीं। समय बदलता रहता है। आज जो कठिनाई है, वह कल अवसर में बदल सकती है। इसलिए कभी भी वर्तमान स्थिति को अपना अंतिम भाग्य मत समझो। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूँ, तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाता है। यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में कार्य करने लगता है। लेकिन यदि तुम आशा और विश्वास रखते हो, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। वत्स, धन केवल कागज के नोटों का नाम नहीं है। धन ऊर्जा है, और यह ऊर्जा उन्हीं के पास टिकती है जो इसका सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति धन को सही तरीके से उपयोग करता है, जो अनावश्यक खर्च से बचता है और जो भविष्य की योजना बनाता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन याद रखो, केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। मानसिक शांति भी आवश्यक है, क्योंकि यदि मन अशांत है तो सबसे बड़ा धन भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। मैं वहां निवास करती हूँ जहां स्वच्छता होती है, केवल घर की नहीं, विचारों की भी। यदि तुम्हारे विचार गंदे हैं, यदि तुम्हारे मन में ईर्ष्या, क्रोध और लोभ भरा है, तो समृद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा स्वतः आकर्षित होती है। वत्स, जीवन में धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, और जब परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों को भी समय चाहिए। यदि तुम आज मेहनत कर रहे हो, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही समय पर मिलेगा। इसलिए अपने प्रयास कभी मत रोकना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुलना सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो, तो तुम अपनी खुशी खो देते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की नहीं। वत्स, कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद देता है, उसके जीवन में और अधिक चीजें आने लगती हैं। लेकिन जो हर समय कमी की बात करता है, उसके जीवन में कमी और बढ़ती जाती है। इसलिए हर सुबह यह कहो, मैं आभारी हूँ। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, और जो नहीं है वह समय के साथ आ जाएगा। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, उसे पूरी निष्ठा से करो।
क्योंकि कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। वत्स, यदि तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। सेवा का भाव जीवन में बहुत बड़ी शक्ति लाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसके जीवन में अकेलापन कभी नहीं आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारे भीतर भी वह शक्ति है जो बड़े से बड़े परिवर्तन ला सकती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब भी तुम गिरो फिर उठो, जब भी हारो फिर प्रयास करो, जब भी थको थोड़ा विश्राम करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना ही असली हार होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में नया विश्वास जन्म ले, तुम्हारे मन में नई ऊर्जा आए और तुम्हारे जीवन में सफलता का प्रकाश फैले। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनता है। इसलिए आज को सुधारो, कल अपने आप सुधर जाएगा। मैं माँ लक्ष्मी हूँ और मैं कहती हूँ, जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जय माँ लक्ष्मी।